बोले कि आप जाइएगा और जो पहला जन्म लेता हुआ जो प्राणी रहेगा आप उससे पूछिए। तो नारद जी बोले ठीक है। धरती लोक में पहुँचे, मनुष्य का रूप धारण करके धरती लोक में पहुँचे। तो सबसे पहले कौवा के बच्चे को जन्म होते देखे। तो कौवा से पूछे कि धरती लोक में भगवान शिव का इतना चर्चा काहे होता है। इतना पूछने का था तो कौवा का बच्चा मर जाता है। तो नारद जी बहुत दुखी हो जाते हैं कि और तो बहुत दुख करने लगे कि मेरे चलते पूछते के साथ कौवा का बच्चा का देहांत हो गया। फिर वापस शिव जी के पास गए। बोले कि आप तो जैसा कहे थे हम वैसा ही किए, लेकिन यहाँ तो पूछते के साथ बच्चा मर गया। तो बोले फिर से तुम जाओ, अब धरती लोक में ही इसका जवाब मिलेगा। तो नारद जी फिर आते हैं। अब इस बार एक कुत्ता का बच्चा का जन्म हो रहा था। फिर उसके कान में जाके पूछते हैं कि धरती लोक में इतना चर्चा शिव जी का काहे होता है। वो भी मर जाता है। अब एकदम परेशान फिर से गए शिव जी के पास दोबारा कि आप बोले जो बोले हम वही किए, फिर से यही हो गया। पूछते के साथ कुत्ता का बच्चा भी मर गया। तो शिव जी बोले कि आपको इसका जवाब धरती लोक में ही मिलेगा, वहीं जाकर के ढूंढिए। अब फिर बड़ी आशा के साथ नारद जी फिर से आते हैं और फिर आते हैं तो देखते हैं गाय के बच्चे का जन्म हो रहा है। उसके कान में भी यही चीज़ पूछते हैं कि धरती लोक में भगवान शिव का इतना चर्चा काहे होता है। गाय का बछड़ा का भी देहांत हो जाता है। अब तो एकदम परेशान हो गए और जाकर के पूछे शिव जी से कि हम तो बार बार आपके कहे अनुसार धरती लोक जाते हैं, पूछते हैं, पूछने में जवाब क्या मिलेगा, उसका तो देहांत हो जाता है। नारद जी बोले कि नहीं, शिव जी बोले कि नहीं, आप निराश मत होइए, आप फिर जाइए धरती लोक, दोबारा धरती लोक जाइए, आपको वहीं जवाब मिलेगा। इस बार जवाब जाइएगा तो निराश होकर नहीं लौटिएगा। तो बड़ी आशा और विश्वास के साथ नारद जी दोबारा धरती लोक में आते हैं और इस बार एक महल में एक राजा का बेटा का जन्म हो रहा था। अब राजा का बच्चा जन्मा है, वो भी बहुत दिन बाद, शादी के 10-15 साल के बाद राजा के यहाँ संतान हुआ है। तो अब बहुत भीड़ था, बहुत धूमधाम था, बहुत हलचल था। सब राजा का बेटा को देखने के लिए बहुत इच्छुक था। राजा के दरवाजे पर सैनिक लोग पहरा दे रहे थे। तब दरवाजे पर नारद जी पहुँचे एक ऋषि मुनि बन करके और फिर बोले कि हमको थोड़ा बच्चे से मिलना है, बात करना है। तो भाई तुरंत जन्मा बच्चा से आप क्या बात कीजिएगा, करके सैनिक लोग रोक दिया। लेकिन बोले कि नहीं, हमको थोड़ा राजा जी से भेंट करने दीजिए। अब सैनिक लोग मना करने लगा, लेकिन फिर राजा नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए, हट लेके खड़े हो गए कि हमको बात करना ही है। तो सैनिक विवश होकर के राजा जी को सूचना देता है कि दरबार में एक मुनि आए हैं और बच्चे को देखने की बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से गए और ऋषि मुनि से बात किए। अब मान गए राजा जी। अब वो अनुमति दे दिए कि आप मेरा बेटा को देख लीजिए। अब ऋषि मुनि गए राजा के बच्चे के पास। अब थोड़ी देर बात करना चाहते हैं तो बोले राजा जी कि अरे 2 ही घंटा पहले तो मेरा बच्चा का जन्म हुआ, आप कैसे बात कीजिएगा। तो नहीं, हम इस बच्चे के तलाश में हम दूसरे लोक से आए हैं, क्या करके, और कान में हमको खाली कुछ कहना है। तो राजा जी सोचने के बाद हाँ बोल दिए कि आप बात कर सकते हैं अकेले में। अब इस बार सब कोई निकल गया कमरा से और राजा जी ऋषि मुनि बात किए बच्चे के कान में जाकर के, असली रूप में आ गए बच्चे के पास और बात किए कि धरती लोक में भगवान शिव की चर्चा इतनी क्यों होती है। तब बच्चा उठकर बैठ गया और बोलता है नारद जी से कि हम कौवा के रूप में जन्म लिए, उस समय भी आप यही चीज़ पूछे थे, उस जन्म में हमको मुक्ति मिल गया। फिर हम कुत्ता के रूप में पूछे, आप जन्म लिए, आप हमसे ये चीज़ पूछे, हमको उस जन्म से भी मुक्ति मिल गया। बछड़ा के रूप में जन्म लिए, उसमें भी आप कान में जहाँ शिव जी का नाम लिए हमको मुक्ति मिल गया। तीनों जन्म में हमको मुक्ति मिल गया और इस बार हमको इंसान का रूप हमको मिला। तो क्योंकि आप जन्म के बाद मेरे कान में शिव गुरु का नाम लिए, इसलिए 3 जन्म में हमको बहुत आसानी से मुक्ति मिल गया और हम मनुष्य रूप में जन्म लिए। इसलिए भगवान शिव का इतना चर्चा है।